किस्मत ने नहीं सिस्टम ने मुझे हराया है। रात रात भर जाग कर जो पढ़ा रातों रात बिका पाया है। चोरों के आगे फिर मेधावी हार गए। फिर रसूखदारों ने कुर्सी पर हक जमाया है। नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। 3 मई को परीक्षा हुई और 12 तारीख की हेडलाइन बनी परीक्षा रद्द हो गई। जोहार झारखंड। देशवासियों को नमस्कार। मैं केत की लाइव इंडियन गार्ड न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। 3 मई को परीक्षा होनी है नीट यूजी की परीक्षा और 2 मई को रात के 10:50 पर प्राइवेट माफिया टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आता है। मैंने जो सवाल दिए हैं उनको सॉल्व कर लो। कल की परीक्षा में 99% यही प्रश्न रहेंगे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है और पासवर्ड होता है leakmafia@9466। सोच लीजिए चोर भी कितने उस्ताद हैं। और एक झटके में उन तमाम हौसलों पर विराम लग गया। उन तमाम मेहनत कश बच्चों के सपनों पर पूर्ण विराम तो नहीं लेकिन हाँ कौमा जरूर लग गया। उन माता पिता को जिनको आशा थी कि इस बार की परीक्षा अच्छी गई तो बच्चों की पढ़ाई में जो खर्च किया है वो वसूल हो जाएगा, उनके सपनों को भी डेंट लग गया। इन सारे मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ धनबाद गोल इंस्टीट्यूट के सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद सर है। आइए बात करते हैं। जोहार सर। थैंक यू। जोहार सर। नीट यूजी की परीक्षा रद्द हो जाती है और साथ ही साथ कई सपने जो हैं वो भी रद्द कर दिए जाते हैं, क्या कहेंगे? केतकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वाकई ये होना नहीं चाहिए। ये वाकया बहुत ही परेशान देने वाला है जी। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये सवालिया निशान है, ये सिस्टम की खामियां हैं जी। इसमें सुधार होने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पर 23 लाख बच्चों का भविष्य दाव पे लगा हुआ था। बिल्कुल। और आप समझ सकते हैं कि जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया था, खासकर वैसे बच्चे के लिए, हाँ। जो बच्चे 600 क्रॉस कर गए थे, अगर हम जनरल ओबीसी की बात करें तब अप्रॉक्स 612 टू 15-16 तक ही कटअप जाने वाला था जी। कैटेगरी वाइज ये कटअप घटता SC ST में जी। अब आप ये समझें कि जो बच्चे इस कटअप को क्रॉस कर गए थे या फिर जिन्होंने 650 मार्क्स प्लस मार्क्स लाया था, बहुत सारे स्टूडेंट 675, 672, 688, यहाँ से एक बच्चे 700 क्रॉस कर रहे थे। माय गॉड। अब आप ये समझें कि रात दिन की कड़ी मेहनत, पसीने की मेहनत, वो मेहनत करके इस लेवल को अचीव किए थे और उसके बाद में उन्हें पता चलता है कि क्वेश्चन आउट हो गया, एग्ज़ाम रद्द हो गई। आप ये समझें, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हॉस्टल से जा रहे थे तो उन्होंने कंफर्म हो गया कि मेरा तो रिजल्ट हो ही रहा है। तो मेरा रिजल्ट जब हो ही रहा है तो अब अपने टीचर के नोट्स हैं, बुक्स हैं, क्या करेंगे? उन्होंने दूसरे बच्चे को दे दिया कि अब तुम पढ़ाई करो। बिल्कुल, वो आश्वस्त थे कि होना ही है रिजल्ट। फाइनल था। उस हालात में ये होना तो उन बच्चों के लिए एक बिग चैलेंज है, लेकिन उनको एक सजेशन भी है कि आपको तुरंत वो रिकवर होगा। आपने पावर ऑफ नॉलेज लिया है, मार्क्स को किस तरीके से नॉलेज को मार्क्स में हम कन्वर्ट करते हैं, ये सारा आइडियाज़ आपके पास आया हुआ है। एक बार ये सिस्टम की खामियों की वजह से अब ऐसा रोने से अब कोई काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हम समझते हैं कि 20 to 25 डेज 30 डेज का ये वक्त मिलेगा NTA के द्वारा। तो री एग्ज़ाम के लिए फिर वो कमर कस लें एंड जिस तरीके से लास्ट पीरियड में वो पढ़ाई कर रहे थे, जैसे कर रहे थे प्रैक्टिस सेशन से लेकर के सारी चीज़ें, फिर वो शुरू करें। अगर ये क्वेश्चन आउट हो गया था जी, अब पता नहीं कितने लोगों को मिल गया था जी, तो उस हालात में तो कटअप बहुत आगे बढ़ता। बिल्कुल। तो जो बच्चे टॉप 10 कॉलेज में जाने वाले थे, जो दिल्ली एम्स में जाने वाले थे, उनका भी रैंक घसकता जी, पीछे हो जाते। तो पीछे हो जाते जी। बिल्कुल। तो उन बच्चों को ये समझना है कि जो हुआ है मेरे लिए भी एक अवसर है, अच्छा हुआ है, और जो मेहनत किए हैं वो मेहनत फिर बेकार नहीं जाने वाली है। बिल्कुल। लेकिन वो स्टूडेंट जो बाउंड्री पे थे, जो 500 प्लस मार्क्स लाए हुए थे जी। अगर हम SC की बात करें तो जो स्टूडेंट 450 प्लस मार्क्स लाए हुए थे, अगर हम ST की बात करें तो अप्रॉक्स 300 मार्क्स लाए हुए थे। ये सारे बच्चे को तो 1 साल रुकना ही था।
तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जिसके लिए 1 साल रुक करके आपको मेहनत करके वो रिजल्ट लेना था, वो अपॉर्चुनिटी अब री एग्ज़ाम की वजह से अभी मिल गया है। बिल्कुल। वैसे स्टूडेंट जो ये कह रहे थे जी, 3rd में को नीट हुआ कि काश सर 20 डेज और मिल जाता तो मेरा 1 सीट इसी बार हो जाता। बिल्कुल। वैसे बच्चे के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। मतलब आपदा में अवसर तलाशना चाहिए। आपदा में अवसर, चूँकि जब वर्स्ट कंडीशन हो जी, तो विपरीत हालात में ही हिस्ट्री क्रिएट किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अंधेरी रात जी, नहीं लेती है नाम ढलने का, अंधेरी रात नहीं लेती है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। बहुत खूब, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, सौदेबाजी जो हुई है, मीडिया रिपोर्ट्स जो है, जो चीज़ें अभी सामने आ पाई हैं कि 30 से 40 लाख में सीटें बेची गईं और 30% पहले देना था पैसा, 30% परीक्षा के बाद, 40% रिजल्ट के बाद, और बच्चे जो हैं उनके सपने बेच दिए गए। 22,79,000 के आसपास स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं, अप्रॉक्स में 23 लाख के आसपास। मतलब ये कंडीशन आपको कैसी लगती है? जेपीएससी जब परीक्षा लेती है, झारखंड के पेपर लीक हो जाते हैं तो बड़ी भद्द उड़ती है झारखंड की, लेकिन एक नेशनल लेवल की एजेंसी जिसे इस एग्ज़ाम को कराने के लिए साल भर का समय मिलता है, वो अगर इस एग्ज़ाम को सही से कंडक्ट नहीं करा पा रही है, जवाबदेही किसकी है? एक बात तो सही है जी, कि जिन युवाओं के बल पर और जिस डॉक्टर को हम लोग कहते हैं कि भगवान के दूसरे दर्जे हैं, भगवान हैं ये, बिल्कुल, अगर इस तरीके से फर्जी माध्यम से अगर कोई डॉक्टर बनते हैं तो हम समाज को क्या दे रहे हैं, राष्ट्र को क्या दे रहे हैं, और हमारा हेल्थ सेक्टर कहाँ जा रहा है? जी, ये सवाल, ये निशान है, पूरे सिस्टम पे निशान है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ें ये कि ये खामियां अगर है तो इनको किसी भी हाल में सुधार करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जिन युवाओं के बल पर आप पूरे विश्व में युवा कंट्री हैं जी, जो बच्चे आने वाले समय में राष्ट्र के, समाज के, घर परिवार के धरोहर बनने जा रहे हैं जी, और वैसे धरोहर जो रियल क्वालिटी है, जो रियल टैलेंट है, आप उसको इस तरीके से मारने का काम नहीं करें। इससे पूरा का पूरा हमारा समाज दूषित होगा, प्रदूषित होगा, और पूरा हम कह सकते हैं, ये तो बातें कही जाती है ना कि मैकाले का एजुकेशन पॉलिसी, और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, बिल्कुल, कि गुलामी की जंजीरों का जकड़ा हुआ जो बातें हैं वो बातें हमें अपने बच्चों को नहीं सिखाना है। बिल्कुल। तो फिर ये क्या हो रही है? ये सवालिया निशान तो है। जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये तो बातें हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश को अगर गुलाम करना है तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ही ख़त्म कर दो। एक एजुकेशन पे दबा प्रहार है, बड़ा प्रहार है, और वो स्टूडेंट जो रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, वो माँ पिता जो अपने खून पसीने की कमाई बच्चे के पीछे लगाते हैं, एक बड़े सपने संजोए हुए होते हैं, और उनके साथ और उनके सपनों पे एक कुठाराघात है। मैं इसे ज़रूर चाहूँगा कि ये चीज़ें कतई नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ महसूस किया है, कितने बच्चे रो रहे थे, कितने बच्चे व्हाट्सएप पे दे रहे हैं कि सर मेरा तो भविष्य बर्बाद हो गया जी, अब हम क्या करें। और वैसे बच्चे को हम लोग री एनर्जाइज कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, लगातार कॉल से संपर्क कर रहे हैं कि बेटा फिर तुम कर सकते हो, घबराओ मत, विपरीत हालात हैं बट तुम्हें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है जी। हम आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स से भी गुजारिश करेंगे कि एक पेरेंटल रोल, आपको पूरे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चे का जी। इस बीच गोल ने भी एक, और हम लोगों ने ये फैसला किया है जी कि जो भी बच्चे नीट एस्पिरेंट्स हैं और जिन्होंने रिजल्ट ले रखा था या जिनका होने वाला था या जो बाउंड्री पे थे या ज़रा सा उससे जो पीछे थे, ये जो भी समय डेट अनाउंसमेंट उनका होगा एनटीए का, उस डेट के बिफोर तक हम लोग पूरी तरह वैसे बच्चे को प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज से लेकर के रिवीजन सेशन, डाउट सेशन सारा फ्री देने जा रहे हैं। सर ऐसे समय में तो कोचिंग संस्थान साथ छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, जो कोर्सेस वो ऑफ़र करते हैं उसका ड्यूरेशन पूरा हो गया है। गोल ने अगर हाथ थामने का सोचा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? गोल दूसरे से कुछ ऐसे ही चीज़ों में अलग है। एक पर्सनल केयर से लेकर के हमारे बच्चे, हम लोग जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, आज भी देखें कि आप देखिए कि 2-4 बच्चे मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं मिलने के लिए, तो ये हम लोग पूरी गोल परिवार मानते हैं उन्हें जी। सेकंड पार्ट ये है कि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो मार्केटिंग के बल पर काम करते हैं, वो हम ये कह सकते हैं जी। लेकिन हम लोग रिजल्ट के लिए काम करते हैं, बच्चे के साथ हम लोग इमोशनल अटैचमेंट हमारा होता है,
उनके करियर के लिए काम करते हैं जी। गोल वो माँ पिता के पसीने की जो कमाई होती है जी। वो कम पैसे में बेहतर देने की सुविधा का प्रयास हम लोगों का होता है और उस कमाई का हम इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि बच्चे का पैसा तो खैर फिर बाद में भी आ जाएगा, लेकिन एक बच्चे का करियर और टाइम जब ये जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। राष्ट्र के प्रति एक हमारी भी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है कि हम वैसे बच्चों को यहाँ से दें जो कल के डेट में देश के काम आ सके, घर परिवार के काम आ सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। वैसे माता पिता, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन वैसे माता पिता जो उस कोचिंग माफिया के ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चे के लिए 30-40 लाख में प्रश्न पत्र खरीद रहे हैं, और एक दूसरे दृश्य में देखते हैं हम वैसे माता पिता जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी कि बच्चा तैयारी कर पाए, और उसके बाद उनका बच्चा जाता है। बहुत से लोग तो गाड़ी का इंतज़ाम तक पैसे लेकर किया करते हैं, टिकट तक बुक करते हैं पैसे लेकर। कैसे देखते हैं माता पिता को भी क्या ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसे जो है ये शिक्षा किसी काम की नहीं? एक्चुअली वैसे माँ पिता को भी कुछ ऐसी अंधी दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए जी। कि मेरा ख्वाब है। उस बच्चे का ख्वाब नहीं है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, ये माँ पिता का ख्वाब है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। उनका ये ख्वाब है कि वो सामाजिक स्टेटस देख रहे हैं कि पैसे के बल पर या किसी के बल पर बच्चे को डॉक्टर बनाना है। बच्चे कैसे डॉक्टर बनने जा रहे हैं भविष्य में? वो बच्चे तो आप जाने हैं कि ये तो यूजी है, 3 सब्जेक्ट का यूजी। जब आपका बच्चा कंपटीशन को ब्रेक करके नहीं जा सकता है तो फिर 19 सब्जेक्ट का पीजीए कैसे निकालेंगे? तो ये कैसे डॉक्टर बनने वाले हैं? तो आज यूजी का सीट लेंगे, कल पीजी का सीट लेंगे, जो आते रहता है बातें। तो वैसे पेरेंट्स को भी चाहिए कि ये बच्चा अगर हम अपने बल पर यहाँ तक पहुँचा भी दें, आप उसे पहुँचा रहे हैं, ये तो तरीका ही गलत है, ये तो एकदम बिल्कुल गलत है। वो आप किसी जो रात दिन मेहनत किया है, जिसने पसीना बहाया है, सफलता का मूल्य चुकाया है, उसके सपने को मार करके आप कभी खुशी नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपका बच्चा फिर वहाँ पर जाने के बाद भी सक्सेस नहीं होने वाला है। वो हर सेमेस्टर को क्रॉस नहीं करने वाला है। एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए और कुछ ऐसे ही सोच के साथ अगर आप कर रहे हैं तो बच्चे का फिर मेडिकल फील्ड में भी करियर सुरक्षित नहीं है। इसलिए वैसे पेरेंट्स से भी हम गुजारिश करेंगे कि बच्चे को आउट ऑफ ट्रैक सलाह नहीं दें। जी बिल्कुल सर। नासिक से शुरुआत होती है इस पेपर लीक प्रकरण की, वहाँ से डिजिटल कॉपी बनाई जाती है, फिर राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, बिहार तक इसके तार जो हैं अभी नेटवर्क इसका दिख रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं है जब एनटीए के साथ ये धब्बा जो है जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी पेपर लीक का प्रकरण हुआ। एनटीए को किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है अब वो जा चुकी है। एक शक जो है अब एनटीए की हर परीक्षा में रहता है। इस बार भी जब परीक्षा हुई और 4 दिनों तक सब कुछ शांत था तो लोग सुकून की सांस ले रहे थे कि ठीक है सब ठीक है। लेकिन जो सीबीआई हत्या की और घोटाले की जांच करती है, अब ऐसे परीक्षा लीक की जांच कर रही है, आप कैसे देखते हैं? केतकी, मुझे खुशी है कि आप केतकी और मलिका जैसे पत्रकार हैं, आप यहाँ अब इतने डूबे हुए हैं, अब इतने डेप्थ के साथ हमसे क्वेश्चन करने आए हुए हैं। मुझे तो कल से कैंसिल हुआ है, तब से लेकर अब तक बच्चे से लेकर के पेरेंट्स से लगातार मिल रहे हैं, बच्चों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं नेक्स्ट के लिए। मुझे तो न्यूज़ देखने का भी पता नहीं चला, जितना आप बता रही हैं अभी मुझे पता चल रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें तो सरासर गलत है और जांच इसका निष्पक्ष होना चाहिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एनटीए को अब ये समझना चाहिए कि एक बड़ा जवाबदेह हमारा फील्ड मिला हुआ है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम को हेल्ड करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो जाएगी, आने वाला जनरेशन प्रभावित हो जाएगा, बच्चे का मनोबल टूट जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे, मेहनत करके रिजल्ट लेने वाले बच्चे जो साधारण घरों से आते हैं, चलकर आते हैं, उनका बस एक ही वजह होता है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। उनके पास ना पैसा होता है और कुछ नहीं होता है, केवल उनके पास मनोबल होता है और केवल उनके पास सपना होता है, और उस सपने को पूरा करने के लिए केवल उनके पास मेहनत करने का जज्बा होता है। ऐसे कितने लोगों की हाय वैसे लोगों की लग जाती है। तो पैसे कमाने के लिए और पैसे के लिए इस तरह का चीज़ करना, हम लोग इसके विरोधी हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
और इसमें सुधार होना ही चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। सर ऐसे में गोल ने तो मोर्चा संभाल लिया है, बच्चों को छोड़ने वाले नहीं हैं आप लोग, फ्री में सारी फैसिलिटीज़ जो एग्ज़ाम से पहले मिलनी चाहिए आप वापस से देने जा रहे हैं उन्हें। अन्य जो बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं जिनके पास अभी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, या कुछ बच्चे जो घर पर रहकर तैयारी कर रहे थे, उनके लिए क्या संदेश होगा? जो बच्चे, और बहुत सारे यहाँ से भी बच्चे जो हॉस्टल से मान लिया चले गए, रिजल्ट उनका हो गया जी, और नए बच्चे आए थे, हम लोगों को भी अब अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होने वाला है, बिल्कुल, तो उनका सीट कोई और बच्चा ले लिया। अब वैसे बच्चे को रख करके दोबारा पढ़ाना हम लोगों के लिए भी बिग चैलेंज है। दूसरी चीज़ें कि जो बच्चे घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंड सेट रखें जी, वो अब तक जैसे लास्ट पीरियड में, चूँकि समय अभाव होता है इस इंटरव्यू में, बिल्कुल, तो लास्ट जो एक्सपर्ट गाइडेंस उनको मिला हुआ है जी। कि लास्ट 8-10 दिन 15 दिन, हम समझते हैं कि 15 से 20 दिन मिनिमम समय देगा वो, अदरवाइज 1 महीने का समय वो मिल सकता है जी, तो इस पीरियड में जितने भी उन्होंने कन्फ्यूजन बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया है, जितने भी शॉर्ट नोट्स उन्होंने बनाया है सब्जेक्ट का, फार्मूलाज रिवीजन करना है, बाकी सारी चीज़ों को, ओवरऑल चीज़ों को रिवीजन करें। जो कमियां रह गई थी, जो लग रहा था कि 2-4-5 सिली मिस्टेक अगर नहीं होते तो मैं भी 700 क्रॉस कर जाता, जी, तो वो बच्चे भी अब उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। जो बच्चे बाउंड्री लाइन पर थे पूरी ताकत झोंक दें कि अब मेरे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो नीचे वाले बच्चे हैं, जो ज़्यादा नीचे रह गए हैं, उनको लग रहा है कि मुझे 1 साल तो रुकना ही है, तो उनको भी एक चांस मिला है। आप एग्ज़ाम देते रहें, बट आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के तैयारी करते रहें, आपकी भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने वाली है। अब हर बच्चे को, और जो बच्चे घर से भी हैं, जब ज़रूरत महसूस हो तो एक्सपर्ट गाइडलाइन ले सकते हैं। संजय सर पूरी तरह अवेलेबल हैं, गोल की पूरी टीम अवेलेबल है। वो बच्चे जो गोल से थे या गोल से बाहर से भी थे, हमने किसी के लिए ये नहीं किया है, पूरी ओवरऑल बच्चे के लिए फैसिलिटी हम देने का सोच रखे हैं कि चूँकि उनके इमोशन को भी चोट लगा है और उनके जज्बे को और ताकत को, उनके एनर्जी को भी चोट लगा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको एक बार फिर पेरेंट्स का एक बड़ा रोल यहाँ पर होगा। पेरेंट्स ज़रा सा बच्चे का मनोबल बढ़ाएं और उन्हें एहसास दिलाएं कि बेटा यस यू कैन, और ये शायद तेरे लिए हुआ है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक सवाल और मन में आ गया है। सवाल जो इस बार पूछे जाएंगे आगामी परीक्षा में, वो टफ होने वाले हैं कि इजी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है केतकी। देखिए 2024 में जब क्वेश्चन इजी था तो क्वेश्चन आउट हुआ। बिल्कुल। 2006 में जब क्वेश्चन जरा सा उससे एवरेज था बट इजी था, क्वेश्चन आउट हुआ। 2025 अब तक का सबसे टफेस्ट एग्जाम ड्यू टू फिजिक्स माना गया। टफ और इजी से बच्चों को मतलब रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन टफ आएगा तो कट ऑफ घटेगा, इजी आएगा तो बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन अब जो आएगा, जिस तरीके से कोविड के बाद जब रीनीट हुआ था, जरा सा इस क्वेश्चन से अपर लेवल का होगा। ये बच्चे को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। और बच्चों को आपके माध्यम से ये बताएंगे कि आप संकल्प पथ पे चले हैं, संघर्ष करते चले हैं, तो आपके लिए एक पंक्ति मैं छोड़कर जा रहा हूँ कि जो रुका नहीं अग्निपथ पे, जो झुका नहीं संघर्षों से, जो रुका नहीं अग्निपथ पे, जो झुका नहीं संघर्षों से, फिर कौन तोड़ सकता है उसे जो टूटा नहीं संकल्पों से। बहुत खूब सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये समय है खुद को संवारने का, संभालने का। एनटीए ने जो किया वो अफसोसजनक है, क्योंकि अथॉरिटी के साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। लेकिन जो लूप होल्स, जो लीकेज एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिख रहे हैं, उसके कारण आपका करियर प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे आज का ये सेगमेंट देख रहे हैं, संजय आनंद सर जो कि मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जाने जाते हैं, और ताउम्र इन्होंने नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को गाइड किया है। हमेशा वैसे बच्चों से मिलते रहते हैं जो फ़िलहाल मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, हो सकता है ये सफ़र आपके लिए आसान हो जाए।